अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है बायोएनर्जेटिक्स। इसमें हम लोगों ने इसकी कुछ बेसिक कंसेप्ट समझने हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एनर्जी होती है हर ऑर्गेनिज़म को चाहिए होती है, वो चाहे छोटा से छोटा ऑर्गेनिज़म क्यों ना हो या चाहे बड़ा से बड़ा ऑर्गेनिज़म क्यों ना हो। आप लोग की बुक में जो लाइन लिखी है बेसिकली ये है कि बैक्टीरियम से लेके व्हेल तक हर ऑर्गेनिज़म को एनर्जी चाहिए होती है। और ये एनर्जी चाहिए क्यों होती है? मेन ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, डेली सर्वाइवल के लिए। डेली सर्वाइवल मतलब डेली लाइफ एक्टिविटीज़ जो हम लोग करते हैं, रनिंग, वॉकिंग, ईटिंग, मतलब कुछ भी हम लोगों ने करना है उसमें एनर्जी चाहिए होती है। इसलिए एनर्जी को फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ बोलते हैं। वेयर डज इस एनर्जी कम फ्रॉम, ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि एनर्जी आती कहाँ से है। और हाउ एनर्जी इज़ यूटिलाइज बाय सेल्स टू परफॉर्म एक्टिविटीज़ एसेंशियल फॉर लाइफ। और हमारे पास सेल्स किस तरह इस एनर्जी को यूटिलाइज़ करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर हमें मिलेगा बायोएनर्जेटिक्स में। और बायोएनर्जेटिक्स की हम लोग बेसिकली डेफिनेशन देखते हैं पहले। बेसिकली इट इज़ द स्टडी ऑफ हाउ एनर्जी फ्लोज थ्रू लिविंग सिस्टम्स। इसमें हम लोगों ने क्या स्टडी करना होता है कि ऑर्गेनिजम्स एनर्जी ऑब्टेन कहाँ से करते हैं, फिर उसके बाद स्टोर कहाँ कर रहे होते हैं और यूटिलाइज़ किस तरीके से करते हैं। प्लांट्स की बात की जाए तो सनलाइट से एनर्जी आ रही होती है, उसको स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और जब हमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती हैं तब हम लोग इस एनर्जी को यूटिलाइज़ करते हैं। और अगर एनिमल्स की बात की जाए उनको फूड से एनर्जी मिल रही होती है और फिर उसके बाद हमारे पास फूड को ब्रेक डाउन होता है तो केमिकल एनर्जी रिलीज होती है जिसको जो एटीपी की फॉर्म में कन्वर्ट होती है। और देन जब डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी हो तो एटीपी का ब्रेक डाउन होता है, हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड एनर्जी रिलीज करता है। देन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन हेल्प टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ बायोएनर्जेटिक्स। फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, एनर्जी ने हमारे पास सनलाइट से आना है और वो हमारे पास कन्वर्ट होगी केमिकल एनर्जी एटीपी में, जो कि हमारे पास ग्लूकोज की सिंथेसिस के लिए यूज़ होगी। और देन ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन में होता है इसका ब्रेक डाउन, जो एनर्जी ग्लूकोज में स्टोर थी वो निकली और वो एटीपी के फॉर्मेशन के लिए यूज़ हुई। और एटीपी हमारे पास डेली लाइफ एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होता है जब इसका ब्रेक डाउन होता है। तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन यही दो मेन प्रोसेसेस हैं जो कि हमारे पास बायोएनर्जेटिक्स के बेसिक प्रिंसिपल्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग बायोएनर्जेटिक्स में बेसिकली फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन पे ही फोकस करेंगे। फोटोसिंथेसिस को एनर्जी कैप्चरिंग प्रोसेस कहा है। क्योंकि हमारे पास सनलाइट से जो एनर्जी आती है वो कैप्चर करते हैं प्लांट में जिनसे प्रेजेंट होते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स और देन उसको कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच, और जो कि हमारे पास ग्लूकोज की सिंथेसिस के लिए यूज़ हो रही होती है। रेस्पिरेशन एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस, जो ग्लूकोज में एनर्जी स्टोर हुई उसको हम लोग इसमें करते हैं रिलीज़ और उसको कन्वर्ट करते हैं एटीपी में। और देन हमारे पास एटीपी ऑन द बेसिस ऑफ नीड हमारे पास ब्रेक डाउन होता है और डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होती है। अब हम स्टडी करेंगे बेसिकली एटीपी के बारे में। एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कहते हैं। एनर्जी करेंसी ऑफ सेल की बात करें तो जिस तरह हम लोग पैसों को यूज़ करते हैं बहुत सारी चीज़ें खरीदने के लिए डेली लाइफ में, उसी तरह हम सेल्स जो से होते हैं वो यूज़ करते हैं एटीपी को डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए। सेल्स यूज एनर्जी करेंसी फॉर रिएक्शंस एंड दिस एनर्जी करेंसी इज एक्चुअली एटीपी। व्हेन सेल्स स्टोर एनर्जी एटीपी इज मेड, जब हमारे पास सेल एनर्जी स्टोर कर रहे होते हैं तब एटीपी बनती है। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ग्लूकोज से एनर्जी रिलीज हुई, कन्वर्ट हुई एटीपी में। और व्हेन सेल्स नीड एनर्जी, जब सेल्स को एनर्जी हमारे पास चाहिए होती है, जैसे कि हमारे पास वॉकिंग, रनिंग, मसल कॉन्ट्रैक्शन, नर्व इम्पल्स कंडक्शन, डेली लाइफ एक्टिविटीज़ हो गई, तो उसमें हमारे पास क्या होता है एटीपी ब्रेक हो रही होती है, वो टूटती है, एनर्जी रिलीज़ होती है और एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं। अब हम लोग स्टडी करेंगे एटीपी के स्ट्रक्चर को। एटीपी की स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसमें से एमसीक्यूज भी बनती हैं, इसमें से हमारे पास स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए भी आती है। इसकी स्ट्रक्चर पे आप लोगों ने फोकस करना है। इसमें हमारे पास 3 कंपोनेंट होते हैं। एडिनिन डबल रिंग नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस होती है, राइबोस 5 कार्बन शुगर होती है, 3 फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं। ये राइबोस है 5 कार्बन शुगर, ये डबल रिंग नाइट्रोजनस बेस है और ये 3 हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स हैं। एटीपी जो है वो डिस्कवर हुई थी 1949 में बाय द कार्ल लोहमैन, और 1941 में फ्रिट्ज लिपमैन ने हमारे पास आइडिया पेश किया था कि एटीपी हमारे पास मेन एनर्जी ट्रांसफ़र मॉलिक्यूल है इन सेल। मतलब एटीपी के ज़रिए एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही होती है सेल में। कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास 2 फॉस्फेट के दरमियान क्या होता है, हाई एनर्जी बॉन्ड। मतलब ये वाला सा बॉन्ड है ना, ये हमारे पास हाई एनर्जी बॉन्ड है। और जब इनमें से कोई एक बॉन्ड टूटता है तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ये हमारे पास सेपरेट होती है और एनर्जी होती है रिलीज़। एक फॉस्फेट बॉन्ड जब टूटता है तो एनर्जी रिलीज़ होती है 7.3 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी या 7300 कैलोरीज ऑफ एनर्जी, मतलब किलो को हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया। और अगर हम लोग इसको रिएक्शन के फॉर्म में देखें फॉर द इजी अंडरस्टैंडिंग, तो ये हमारे पास आएगा एटीपी का हाइड्रोलिसिस हुआ तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट सेपरेट हुई, एडीपी प्रोड्यूस हुई और एनर्जी प्रोड्यूस हुई 7.3 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी।
कॉमन एनर्जी रिएक्शंस मतलब कि ज़्यादातर जो हमारे पास एनर्जी रिएक्शन हो रही होती है बॉडी में, उसमें जो सा बाहर वाला फॉस्फेट बॉन्ड है, ये वाला फॉस्फेट बॉन्ड ये टूटता है, एनर्जी रिलीज़ होती है और एटीपी हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है एडीपी में। और कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि एडीपी जो है ना वो एएमपी में कन्वर्ट हो रहा होता है, मतलब एडीपी का हाइड्रोलिसिस हुआ और एएमपी बना, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनी, एनर्जी, मतलब ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक हो जाता है। और जब हमारे पास फूड की ऑक्सीडेशन हो रही होती है, फूड का ब्रेक डाउन होता है, तो हमारे पास क्या होता है, एनर्जी जो सी होती है वो हमारे पास रिलीज़ होती है, जो कि कन्वर्ट हो रही होती है एटीपी में। और एटीपी में कैसे मतलब कन्वर्ट हो रही होती है, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के दरमियान बॉन्ड बनता है और एटीपी बनती है। एटीपी हमारे पास एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा होता है मेटाबॉलिक रिएक्शंस के बीच, मतलब कि ऐसा होता है कि कुछ एक्शंस होते हैं जिसमें एनर्जी एटीपी बन रही होती है और कुछ एक्शंस होते हैं जिसमें एटीपी यूटिलाइज हो रही होती है। तो इस तरह हमारे पास इट ट्रांसफर्स द एनर्जी बिटवीन द मेटाबॉलिक रिएक्शंस। एटीपी इज मेड ड्यूरिंग द एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। एनर्जी रिलीजिंग रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज हुई ग्लूकोज से और कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और एटीपी इज ब्रोक कब हो रही है, ड्यूरिंग द एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस डेली लाइफ एक्टिविटीज़। तो उसमें हमारे पास एनर्जी कंज्यूम हो रही होती है तो एटीपी टूटेगी, तो कुछ सेक्शंस में बनेगी, कुछ सेक्शंस में टूटेगी। तो सो इट एक्ट्स एज द एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन द मेटाबॉलिक रिएक्शंस। तो इस तरह हमारे पास ये वाला बेसिक इसकी एटीपी और बायोएनर्जेटिक्स की डेफिनेशन वगैरह इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में और उसमें डिफरेंट चीज़ों का रोल देखेंगे, रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रोल ऑफ वाटर एंड देन डिफरेंट चीज़ें आगे फर्दर। मैं आप लोगों को इसका 1 मिनट का ओवरव्यू दे देती हूँ कि हम लोगों ने आज पढ़ा क्या क्या है। हम लोगों ने देखा है कि हर ऑर्गेनिज्म को एनर्जी चाहिए होती है, एनर्जी डिफरेंट लाइफ एक्टिविटीज़ के लिए चाहिए होती है। और बायोएनर्जेटिक्स क्या होता है कि हाउ एनर्जी फ्लोज थ्रू लिविंग सिस्टम, किस तरह ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन करते हैं एनर्जी, स्टोर करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। ऑब्टेन, स्टोर एंड यूटिलाइज, ये 3 वर्ड्स याद रखते हैं आप लोगों ने। फोटोसिंथेसिस एनर्जी कैप्चरिंग प्रोसेस है, रेस्पिरेशन एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है। एटीपी को हम लोग एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी कहती हैं। और सेल्स जब हमारे पास एनर्जी स्टोर करते हैं तो एटीपी बनती है, और जब इनको एनर्जी चाहिए होती है तब एटीपी का ब्रेक डाउन होता है। एक मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी में 3 सब यूनिट होते हैं, एडेनिन, राइबोस 3 फॉस्फेट ग्रुप्स और 2 फॉस्फेट ग्रुप्स के दरमियान हाई एनर्जी बॉन्ड होता है, ये चाहे बाहर वाला हो या अंदर वाला। और इसमें एनर्जी एक फॉस्फेट बॉन्ड ब्रेक हो तो 7.3 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी रिलीज होती हैं। और इसको एटीपी डिस्कवर हुई थी 1929 में बाय कार्ल न्यूमैन, और फ्रिट्ज लिपमैन ने कहा था कि एटीपी मेन एनर्जी ट्रांसफर मॉलिक्यूल है। और फिर उसके बाद जब फूड की ऑक्सीडेशन हो तो एनर्जी रिलीज़ होती है और कन्वर्ट होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी बनती है एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस के दौरान, एटीपी टूटती है एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस के दौरान। तो इससे हमारा लेक्चर आज का ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।